अनिल जी से समझते हैं कि बाजार में आज रिकवरी तो रही लेकिन टिकाऊ क्यों नहीं थी। भारतीय बाजारों में आज बेहद इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग सेशन देखने को मिला। कल अमेरिकी बाजारों में फिर से तेज गिरावट हुई। डाउ 650 पॉइंट नीचे बंद हुआ है। नैस्डैक में भी भारी गिरावट थी। एसजीएक्स निफ्टी 200 पॉइंट नीचे दिखा रहा था, लेकिन सुबह सुबह वापस से डाउ फ्यूचर्स का मूड बदल गया और हरे निशान में लौटते दिखे। इसने एसजीएक्स निफ्टी में थोड़ा जोश भरा और हल्की हल्की रिकवरी की शुरुआत हुई। खुले हम हल्की कमजोरी के साथ, लेकिन जहां खुले वहीं पर बाजार ने सपोर्ट लेकर रिकवर करना शुरू किया और एक बार 16,300 350 तक की यात्रा भी की। उसके बाद फिर सीमित दायरे में उतार चढ़ाव के बीच कारोबार होता दिखा और फाइनली एक बार 16,250, तो उसके बाद 16,400 तक भी हम बढ़ते हुए नजर आए और पूरे दिन भर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। बैंक निफ्टी में भी अच्छी खासी खरीदारी होती दिख रही थी। 35,150 के आसपास के लेवल को होल्ड करके बैंक निफ्टी 35,700 माफ कीजिएगा 34,150 के लेवल को होल्ड कर 34,700 34,800 की रेंज तक भी पहुंचा। लीडरशिप लेकर बड़ी तेजी बनती हुई दिखी, लेकिन आखिरी आधे घंटे में भगवान जाने क्या हुआ, एकदम जोर से गिरावट होती दिखी। पूरे दिन भर मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे बाजार दम तोड़ गए और वो भी तब जबकि डाउ फ्यूचर्स हल्के कमजोर हुए, मतलब 300 पॉइंट ऊपर थे, 200 सवा 200 रह गए, तो ऐसा कोई खास गिरावट नहीं थी। नैस्डैक फ्यूचर 200 पॉइंट ऊपर थे, 150 पॉइंट रह गए, लेकिन उसके बावजूद भारतीय बाजारों ने बिल्कुल भी ताकत नहीं दिखाई और निफ्टी पर 70 पॉइंट नीचे बंद होते हुए नजर आए। बैंक निफ्टी पर हम 200 पॉइंट ऊपर बंद हो पाए 34,500 के आसपास, वहां क्लोजिंग ठीक थी, लेकिन निफ्टी की क्लोजिंग काफी खराब थी। अब देखना ही होगा कि क्या आखिरी आधे घंटे में एफआईज ने जमकर बिकवाली की है या फिर भारतीय बाजारों को डर यह है कि डाउ फ्यूचर्स की मजबूती जितनी दिख रही है उतनी बढ़िया क्लोजिंग आज अमेरिका में होगी नहीं। दो में से एक चीज या फिर दोनों हो सकती है, इसका पता कल सुबह चलेगा। लेकिन उससे पहले आज के सेशन में जो उम्मीद थी कि दिन भर के मजबूत ट्रेड के बाद शायद बाजार ऊपर की तरफ बढ़कर बंद होता दिखे, उन उम्मीदों पर पानी फिर गया। तो बैंक निफ्टी हरे निशान में रहा, लेकिन निफ्टी फिर से कमजोर दिखा। बढ़ने और गिरने वाले शेयरों की तादाद भी सुबह काफी बेहतर थी, लेकिन दिन खत्म होते होते ब्रॉडर मार्केट में भी प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली आती नजर आई। और आज सबसे ज्यादा निराश करने वाले मेटल शेयर थे। दुनिया भर में मेटल्स के दामों में जो गिरावट हुई है उसका असर भारतीय बाजारों में आज तेजी से मेटल शेयरों पर देखने को मिला और चौतरफा बिकवाली टाटा स्टील के नेतृत्व में सभी मेटल शेयरों में देखने को मिली। तो एक और मिला जुला लेकिन थोड़ा कमजोरी वाला ट्रेडिंग सेशन भारतीय बाजारों के लिए। और बाजार में जहां तक कल का सवाल है, देखते हैं कि आज के सेशन के आंकड़े किस तरह के निकल कर आते हैं, स्पेशली एफआईज की तरफ से बिकवाली के, और दूसरा पुट कॉल रेशियो पर एफआईज की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन पर जो हम ओवरसोल्ड हैं, क्या उसमें किसी तरह का कोई बदलाव होता है। ये हमारे लोकल फैक्टर्स होंगे जिन पर नजर होगी, लेकिन ग्लोबल फैक्टर्स के लिहाज से देखें तो डाउ फ्यूचर्स 200 सवा 200 पॉइंट ऊपर, नैस्डैक फ्यूचर्स 150 पॉइंट ऊपर। अमेरिका में अच्छे सेशन की उम्मीद, 3 दिन से अमेरिका बहुत तेजी से गिर भी रहा है, तो हो सकता है आज अमेरिका में उतार चढ़ाव के बीच बढ़िया सेशन हो, वहां से सुबह सुबह हम संकेत लेने की कोशिश करेंगे। अब जहां तक हमारे बाजारों के सपोर्ट का सवाल है, 16,000 16,150 सपोर्ट के तौर पर काम करेगा और ऊपरी स्तरों पर वही 16,300 16,400 रुकावट की रेंज है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 33,900 34,100 आज भी सपोर्ट का काम करेगा और ऊपरी स्तरों पर 34,600 से 34,800 की रेंज है जहां पर हल्की फुल्की रुकावट है। इस रेंज के किसी एक तरफ बाहर निकलने के बाद ही निफ्टी और बैंक निफ्टी में ऊपर या नीचे की तरफ बड़ा मूव आने की आप उम्मीद कल के लिए कर सकते हैं।